टिंकू खरगोश और मिंटू गिलहरी पक्के दोस्त थे। वे एक खुशनुमा छोटे से जंगल में रहते थे जो पुराने सोए हुए पहाड़ों के दामन में बसा था। उनके दिन सादे रोमांच से भरे थे, जैसे तितलियों का पीछा करना जो धूप में रंगीन रत्नों की तरह फड़फड़ाती थीं, या कल कल बहती धारा से चमकीले कंकड़ इकट्ठा करना जो पेड़ों के बीच से गुजरती थी। उन्हें लगता था कि वे अपनी हरी भरी दुनिया के हर कोने कोने को जानते हैं, सबसे ऊंचे ओक के पेड़ से लेकर सबसे छोटे मशरूम पैच तक। लेकिन जंगल एक पुराने कहानीकार की तरह अपने दिल में कई राज छिपाए हुए था, सही पल का इंतजार कर रहा था और उत्सुक आंखों की सही जोड़ी का भी, ताकि वह उन्हें जाहिर कर सके। एक गर्म दोपहर को 25 जुलाई 2025 को एक शरारती हवा उन्हें वहां से भी आगे ले गई जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वह पत्तों के बीच से नाचती हुई गुजरी, ऐसे राज फुसफुसा रही थी जो सिर्फ उन्हें सुनाई दे रहे थे। उनके पंजों को एक चट्टानी जगह की ओर ले जा रही थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। घनी हरी आइवी की एक चादर के पीछे एक छोटी गुफा का अंधेरा मुंह था। यह कोई डरावनी गुफा नहीं थी, ये एक शांत भूली हुई जगह ज्यादा लग रही थी। अंदर से एक हल्की गुनगुनाती आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जैसे हजारों मधुमक्खियां लोरी गुनगुना रही हों। जिज्ञासा तेज और जोरदार उनकी मूंछों को खींच रही थी, उन्हें परिचित धूप से बाहर निकलकर ठंडी रहस्यमय परछाइयों में कदम रखने के लिए उकसा रही थी। हिचकिचाते हुए उन्होंने आईवी के भारी पत्तों को एक तरफ धकेला और दबे पांव अंदर चले गए। अंदर की हवा ठंडी थी और उसमें पुरानी कागज, सूखी मिट्टी और भूली हुई फूलों की हल्की मीठी गंध थी। गुनगुनाहट यहां थोड़ी और तेज हो गई थी, एक हल्की थरथराहट जो उनकी छोटी छाती में गूंज रही थी। जैसे ही उनकी आंखें मंद रोशनी से अभ्यस्त हुईं, उन्होंने देखा कि गुफा खाली नहीं थी। बिल्कुल पीछे, जहां परछाइयां सबसे गहरी थीं, कुछ ऐसा खड़ा था जो वहां का नहीं था। यह एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जो एक गहरे चमकीले लकड़ी से बना था, जो उनके जंगल के किसी भी पेड़ जैसा नहीं था। उसकी सतह पर घूमते तारों और चंद्रमाओं का एक जटिल पैटर्न उकेरा गया था जो एक हल्की अंदरूनी रोशनी से चमकता हुआ लग रहा था। कोई हैंडल नहीं था, कोई नॉब नहीं था, कोई चाबी का छेद नहीं था। यह बस एक चिकना शांत दरवाजा था जो पत्थर के दिल में पहरेदार की तरह खड़ा था। मिंटू, जो हमेशा दोनों में से ज्यादा बहादुर था, ने अपना एक पंजा बढ़ाया और उकेरे हुए चांद को छुआ। जिस पल उसके फर लकड़ी से टकराए, गुनगुनाती आवाज तेज हो गई और पूरा दरवाजा एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसके किनारों के चारों ओर एक हल्की रूपरेखा दिखाई दी और एक धीमी घिसटती हुई आवाज के साथ जो छोटी गुफा में गूंज उठी, प्राचीन दरवाजा चुपचाप अंदर की ओर खुल गया। एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने टिंकू और मिंटू दोनों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। दरवाजे के उस पार कोई और गुफा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कमरा था जो इतना विशाल था कि उसमें पूरा आसमान समाया हुआ लगता था। यह पत्थरों या मिट्टी का कमरा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से किताबों से बना था। किताबों की अलमारियां सबसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊपर तक फैली हुई थीं, इतनी ऊंची कि उनके सिरे एक हल्की चमकती धुंध में खो जाते थे जो छत का काम करती थी। पहियों वाली सीढ़ियां इंतजार कर रही थीं, आगंतुकों को ज्ञान के स्वर्ग की ओर चढ़ने के लिए आमंत्रित कर रही थीं। हवा पन्ने पलटने की हल्की सरसराहट की आवाज से भरी थी, एक लगातार सुकून देने वाली फुसफुसाहट जिसने गुफा से आने वाली गुनगुनाहट की जगह ले ली थी। प्रकाश किसी दिखाई देने वाले स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि किताबों से ही निकलता हुआ लग रहा था, जो हर चीज पर एक गर्म शहद के रंग की चमक बिखेर रहा था। टिंकू और मिंटू दहलीज पर जमे खड़े थे, उनके छोटे दिल डर और विस्मय के मिश्रण से धड़क रहे थे। उन्होंने पहले भी किताबें देखी थीं, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के घर में, लेकिन बस कुछ ही। यह कल्पना से परे एक पुस्तकालय था, कागज और स्याही का एक जंगल। हर शेल्फ सभी आकार और प्रकार की किताबों से भरी थी। भारी धातु के ताले वाली बड़ी, चमड़े की जिल्द वाली किताबें थीं और रेशम के कवर वाली छोटी नाजुक किताबें भी थीं। कुछ किताबें हल्की जादुई आभा से चमकती हुई लग रही थीं, जबकि कुछ इतनी पुरानी लग रही थीं
कि उनके पन्ने पतझड़ के पत्तों की तरह भंगुर थे। यह एक ऐसी जगह थी जो जीवंत महसूस होती थी, दुनिया की एकत्रित कहानियों और रहस्यों से सांस लेती हुई। धीरे धीरे सावधानी से वे अंदर चले गए। भारी दरवाजा उनके पीछे एक हल्की क्लिक के साथ बंद हो गया, लेकिन वे इतने मंत्रमुग्ध थे कि डरने का उन्हें ख्याल ही नहीं आया। मिंटू पास की शेल्फ पर सरपट गया और किताबों की जिल्दों पर पंजा फेरा। शीर्षक चमकते हुए प्रतीकों की भाषा में लिखे गए थे, जिसे वे नहीं समझते थे, फिर भी किसी तरह वे अंदर की कहानियों का सार महसूस कर सकते थे। एक किताब दूर के ढोल की ताल के साथ धड़कती हुई लग रही थी, दूसरी गहरी समुद्र की तरह ठंडी महसूस हुई और तीसरी एक दोस्ताना चूल्हे की तरह गर्मी बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर किताब एक और दुनिया, एक और समय, एक और रोमांच का दरवाजा थी जिसका अनुभव किया जाना बाकी था। इस बीच टिंकू कमरे के केंद्र में एक लकड़ी के स्टैंड पर रखी एक बड़ी खुली किताब की ओर आकर्षित हुआ। पन्ने तारों, ग्रहों और घूमती हुई आकाश गंगाओं के सुंदर हाथ से पेंट किए गए चित्रों से भरे थे। जैसे ही उसने एक चमकती पूंछ वाले धूमकेतु के चित्र को देखा, चित्र हिलता हुआ लगा। धूमकेतु धीरे धीरे पन्ने पर तैर गया, अपने पीछे चमकती धूल का एक निशान छोड़ गया। वह हांफते हुए मिंटू को बुलाया। साथ में उन्होंने चुपचाप विस्मय में देखा जैसे नक्षत्र बदल गए और ग्रह धीरे धीरे पन्ने पर घूमते रहे। स्याही और जादू में कैद एक शांत ब्रह्मांडीय नृत्य। वे सिर्फ एक पुस्तकालय में नहीं थे, वे ब्रह्मांड के केंद्र में थे। उनकी शुरुआती हैरत जल्द ही एक उबलती हुई बचकानी जिज्ञासा में बदल गई। उन्हें एक नई अनखोजी जमीन में खोजकर्ताओं जैसा महसूस हुआ। मिंटू, जो हमेशा चढ़ने वाला था, लंबी घूमती सीढ़ियों में से एक के मोह का विरोध नहीं कर सका। वह उसकी सीढ़ियों पर सरपट चढ़ गया। उसके छोटे पंजे लकड़ी पर हल्की टैप टैप की आवाज कर रहे थे, जब तक कि वह फर्श से बहुत ऊपर नहीं पहुंच गया। अपनी जगह से पुस्तकालय कहानियों के एक फैले हुए शहर जैसा दिख रहा था। वह हर दिशा में गलियारे और रास्ते निकलते हुए देख सकता था, हर एक नए और रोमांचक खोजों का वादा कर रहा था। उसने टिंकू को नीचे बुलाया। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी, किताबों की अंतहीन पंक्तियों का वर्णन करते हुए जो रंगीन खेतों की तरह फैली हुई थीं। जब मिंटू ऊपरी हिस्सों की खोज कर रहा था, टिंकू एक संकरे गलियारे में भटक गया। वह एक छोटी सादी किताब की ओर आकर्षित हुआ, जिसकी जिल्द गहरे नीले कपड़े की थी, जो मखमल जैसी महसूस होती थी। उसकी रीढ़ पर कोई शीर्षक नहीं था, केवल एक छोटा झालरदार कालीन का एक खड़ा हुआ चित्र था। उत्सुक होकर उसने उसे सावधानी से शेल्फ से निकाला। वह आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी। वह नरम कालीन वाले फर्श पर बैठ गया और उसे खोला। पन्ने शब्दों से नहीं, बल्कि जटिल पैटर्न से भरे थे, जैसे पुराने कालीनों पर पाए जाते हैं। जैसे ही उसकी आंखें एक घूमते हुए डिजाइन पर फिली, उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, एक हल्का उठाव, जैसे उसके नीचे से एक हल्की हवा बह रही हो। नीचे देखते हुए टिंकू ने हैरानी से एक चीख निकाली। पुस्तकालय के कालीन का वह हिस्सा जिस पर वह बैठा था, फर्श से अलग हो गया था और कुछ इंच हवा में तैर रहा था। वह धीरे धीरे डोल रहा था, जैसे शांत झील पर एक नाव। उसने अनजाने में उड़ने वाली कालीनों की एक किताब खोज ली थी और फर्श पर कालीनों वाले पुस्तकालय में जादू तुरंत काम कर गया था। उसने अपने पंजों में किताब को देखा, फिर अपने नीचे तैरते हुए कालीन को देखा और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसने मिंटू को बुलाया, जो यह देखने की जल्दी में अपनी सीढ़ी से लगभग गिर गया कि क्या हो रहा था। मिंटू नीचे सरपट आया और घूरने लगा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक उड़ने वाला कालीन, यह किसी परी कथा से था। पहले तो डरते हुए और फिर बढ़ते आत्मविश्वास के साथ वे दोनों तैरते हुए कालीन के छोटे से टुकड़े पर बैठ गए। टिंकू ने नीली किताब खुली रखी और पन्नों पर अलग अलग पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करके उसने पाया कि वह अपनी जादुई सवारी को चला सकता है। वे विशाल पुस्तकालय में धीरे धीरे तैरते रहे, लंबे गलियारों से नीचे उड़ते रहे और किताबों के ऊंचे खंभों के चारों ओर सरकते रहे। यह उनका अब तक का सबसे रोमांचक रोमांच था। शानदार पुस्तकालय को एक पक्षी की नजर से देखना उनकी हंसी शांत,
जादुई जगह में धीरे से गूंज रही थी। उनकी जादुई कालीन की सवारी आखिरकार उन्हें एक शांत, धूप से भरी जगह पर ले आई, जहां एक ही प्राचीन किताब एक स्टैंड पर खुली पड़ी थी। यह दूसरों से अलग थी, उसके पन्ने खाली थे। हैरान होकर उन्होंने अपना कालीन उतारा और जांच करने के लिए कूद पड़े। जैसे ही वे पास आए, सुनहरे अक्षरों में चमकते हुए शब्द खाली पन्नों पर दिखाई देने लगे, अपने आप लिखे जा रहे थे। शब्दों ने एक सीधा संदेश बनाया, ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो साझा करने पर बढ़ता है। आपने यहाँ जो कुछ भी सीखा है वह आपका है, लेकिन यह तब सबसे मूल्यवान होता है जब आप इसे दूसरों को देते हैं। दुनिया चमत्कारों से भरी है और किताबें उन्हें खोलने की चाबियां हैं। जैसे ही उन्होंने जादुई शब्द पढ़े, उनके दिलों में एक गहरी समझ बैठ गई। पुस्तकालय सिर्फ रहस्यों और जादू की जगह नहीं थी, यह सीखने की जगह थी। उड़ने वाले कालीन का रोमांच मजेदार था, लेकिन असली जादू खोज में ही था, कुछ नया सीखने के रोमांच में। उन्होंने महसूस किया कि हर शेल्फ पर, हर किताब में एक समान शक्ति थी, सिखाने, प्रेरित करने और उन्हें अपने छोटे से जंगल से बहुत दूर की यात्रा पर ले जाने की शक्ति। पढ़ना सिर्फ शब्दों को देखना नहीं था, यह अपने दिमाग को विस्मय से और अपने दिलों को खुशी से भरने का एक तरीका था। इस नई ज्ञान के साथ वे जानते थे कि पुस्तकालय में उनका रोमांच उस दिन के लिए समाप्त हो गया था। उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा ढूंढा, जो एक हल्के धक्के से उनके लिए खुल गया, और अपने जंगल की परिचित धूप में वापस बाहर आ गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह गुफा की पत्थर की दीवार में वापस घुलता हुआ लग रहा था, कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने एक आखिरी नजर डाली, एक दूसरे से वादा किया कि वे वापस आने का रास्ता याद रखेंगे। उन्होंने अपने साथ कोई किताब नहीं ली थी, लेकिन वे कुछ ज्यादा कीमती ले गए थे, अपनी खोज की याद और वह महत्वपूर्ण सबक जो उन्होंने सीखा था। उस दिन से टिंकू और मिंटू बदल गए। वे अभी भी तितलियों का पीछा करते थे और कंकड़ इकट्ठा करते थे, लेकिन अब उनमें एक नया जुनून भी था। वे बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से ज्यादा बार मिलने लगे, उसकी किताबें उधार लेते थे और उत्सुकता से अंदर की कहानियों और तथ्यों को ग्रहण करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे साझा किया। उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों को उड़ने वाले कालीनों, एक पन्ने पर घूमती आकाश गंगाओं और अविश्वसनीय गुप्त पुस्तकालय की कहानियां सुनाई। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़े रोमांच सिर्फ दौड़ने और चढ़ने में ही नहीं थे, बल्कि एक किताब के पन्नों के बीच चुपचाप इंतजार करते हुए भी पाए जा सकते थे, यह साबित करते हुए कि ज्ञान का खजाना वास्तव में सबसे जादुई खजाना था।